हाय दोस्तों, टेक्निकल इन्फो रुद्र में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज एक नई जानकारी लेके आया हूँ कि आप लोग आधार कार्ड कैसे लें। अगर आप लोग आधार कार्ड में कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, अगर इस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास आधार सेवा केंद्र होना चाहिए। और आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए आप लोगों के पास एक आधार का ID होना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ हम आप लोगों को एक जानकारी। आधार इनरोलमेंट फ्री है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रेन फ्री है, बायोमेट्रिक डेमोग्राफी और बूथ अपडेट 50 रुपया, डाउनलोड कलर प्रिंट ऑफ आधार ये 30 रुपया। और इसमें हम दो काम कर सकते हैं, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में हम लोग नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर ईमेल कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक में फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस का अपडेशन कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं भी कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग गूगल क्रोम पे आते हैं, या आप लोगों के पास जो फायरफॉक्स है उस पे आइए और आधार डैशबोर्ड आप लोगों को टाइप करना है गूगल पे। आप जो भी ब्राउज़र पे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब ब्राउज़र से आप लोग ये सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार डैशबोर्ड का जो है सो खोल लिए। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आधार डैशबोर्ड UID है, यहाँ आधार जनरेशन टेंडर करके है। तो इसी टाइप का जो है सो टेंडर कौन सी कंपनी से मिलेगी आप लोग को, तो उसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहे। हम लोग को सेकंड ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ का जो डैशबोर्ड है उसमें दिखा रहा है आप लोगों को कि पूरे भारत में जितने भी जगह आधार सेंटर है या आप लेना चाहते हैं उस सेंटर का ये डिटेल्स यहाँ दिखाएगा। तो आप लोग सिक्किम से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, असम से हैं, जहाँ से हैं आप लोग वहाँ का आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम बिहार का देख रखिए, बिहार झारखंड का हम दिखा रहे हैं। तो बिहार झारखंड पे हम लोग क्लिक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि बिहार झारखंड में कहाँ कहाँ अवेलेबल है और आपके एरिया में कौन सा जगह आधार सेंटर पहले से चल रहा है। लेकिन एक बात आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग आधार सेंटर ले रहे हैं तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सिर्फ एक ही आधार सेंटर होगा, दूसरा उस कंपनी से नहीं होगा। तो चलिए यहाँ हम बिहार सेलेक्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सा जगह मेरा जो है सो आधार सेंटर चल रहा है। तो चलिए जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए तो देखिए ये आधार जनरेट फॉर मिनट का ये जो सर्विस आया है वो यहाँ देखिए आप लोग को दिखा रहा है कि मेरे एरिया में कहाँ कहाँ क्या है और क्या बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ मैं बाय एनरोलमेंट एजेंसी पे हम लोग को क्लिक करके ये चीज़ देखना है कि कौन सी एजेंसी आधार सेंटर, कौन सी कंपनी आधार सेंटर, आधार सेवा केंद्र जो है सो प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ देख लीजिए आप लोग कि यहाँ जो है सो बहुत सारी कंपनियाँ हैं। पहले में है, दूसरे में है, मतलब पूरा भरा हुआ है। सबसे ऊपर में है यहाँ कैरबी डाटा मैनेजमेंट और नीचे में बहुत सारे कंपनी का नाम आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे रहा है, जहाँ और सारे मतलब जैसे आप कोई बैंक में भी ले सकते हैं। तो यहाँ इंडियन पोस्ट भी दे रहा है। अगर एक्सिस बैंक, HDFC बहुत सारे बैंक का है, इस सबसे भी आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ अपने हिसाब से देख लीजिए। एक सिर्फ करबी डाटा मैनेजमेंट से जो है सो पूरे भारत में 54 करोड़ आधार जो है सो जनरेट हुआ है। ये भी डाटा आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में उसी कंपनी का नाम दिया हुआ है और नीचे में उसी आपका CSC भी इसमें है। CSC से भी आधार सेवा केंद्र आप लोग ले सकते हैं और बहुत सारी हैं। इंडियन पोस्ट से भी आप लोग ले सकते हैं, कोई ब्रांच में जाके भी आप लोग ये ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले कैरबी डाटा मैनेजमेंट वाले सर्विस पे चलते हैं। तो चलिए आप लोग फिर से कुछ नहीं, आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, PC से भी कर सकते हैं। तो कैरबी डाटा मैनेजमेंट हम लोगों को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में आ रहा है कैरबी डाटा मैनेजमेंट सर्विस LTD, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है और पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। वहाँ जो एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा उसमें आप लोग को सही से जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप लोग किस टाइप से जो है सो आधार सेंटर के लिए अप्लाई करिएगा और आप लोग को आधार सेंटर कैसे मिलेगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले और सर्विस करके जो यहाँ दिख रहा है आप लोग इस इंटरफेस में, उसमें जो है सो 3 वाले आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस वाले पे हम लोग को आ जाना है। और सर्विस और उसमें जो तीसरा नंबर पे है आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस वाले पे हम लोग को आ जाना है।
अब हम लोगों को यहाँ ये यहाँ देखिए कि इनमें हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पहला है कि यहाँ पैन कार्ड के लिए जो है सो पैन कार्ड में चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, न्यू पैन जनरेट कर सकते हैं, टैन जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसी तरह आधार रिलेटेड सर्विस में हम लोग को आ जाना, अगर अदर कोई सर्विस लेना हो तो आप ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ आधार रिलेटेड सर्विस में है आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट सर्विस। उसके बाद सेकंड पे है आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस। आधार ये दोनों देख लीजिए, ये इनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विस जो है और आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस, ये दो ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन पे आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि आधार बैक ऑफिस सर्विस फॉर सेल्फ सर्विस पोर्टल, ये भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है आधार डाटा क्वालिटी चेक सर्विस, ये भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और आधार ऑथराइजेशन एंड KYC सर्विस है, आधार शेडिंग है, आधार इनेबल बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन सर्विस है, आधार सेवा केंद्र है। तो हम लोग को आधार सेवा केंद्र लेना है। तो हम लोग को यहाँ सबसे पहले कुछ स्क्रॉल डाउन करके हम लोगों को नीचे आ जाना है क्योंकि आप लोगों को अब सर्विस कैसे मिलेगी उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट यूज करके जो है ये यहाँ का एड्रेस है जहाँ ये कंपनी है, कंपनी का हेड ऑफिस है। यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उन लोगों से पता करिए कि हम लोग को आधार सेंटर कैसे मिलेगा और आधार की आईडी कैसे मिलेगी, आधार सेवा केंद्र कहाँ से खोल सकते हैं। और ये कंपनी आपको और किसी भी दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा, अगर किसी दूसरे के चक्कर में पड़िएगा तो ज़्यादा पैसा लेगा, आईडी मिले या ना मिले बाईपास दे के आप लोगों को फंसा देगा, आप पे FIR हो जाएगा, पुलिस आप नया एक परेशानी में पड़ जाइएगा। इसीलिए इस कंपनी से बात करिएगा, इनका जो बोलने का होगा वो आप लोग को बताया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना पेपर उनको सबमिट करिएगा और यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का इनका सर्विस लिया है और सारे लोग खुश हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे कंपनियाँ भी दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से और उस एरिया के जो है सो जो बैंक है उसके अकॉर्डिंग, या आपके पास पोस्ट ऑफिस एरिया में है जो है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ कोई यहाँ परेशानी नहीं है और किसी भी जालसाज के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है। यहाँ से कांटेक्ट करिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ से काम हो जाएगा और आप लोग को आधार सेंटर मिल जाएगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ कोई जैसे एक्सिस बैंक हुआ, HDFC हुआ या कोई गवर्नमेंट बैंक हो तो आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और बैंक से रिलेटेड जो आधार सेंटर होता है वो अच्छा होता है और उससे बेहतर सर्विस भी मिलती है। और आधार फिनंशियल का जो है सो दोनों का अटैचमेंट अच्छा है। इसीलिए कभी भी अगर आप अगर प्रयास कर रहे हैं आधार सेंटर लेने के लिए तो आप जो है सो बैंक से लेने का पहले कोशिश करिएगा और आप लोगों को सर्विस भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए।